स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने करना है फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बोला हुआ है, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू बी। ए और बी हमारे पास ये दिए हुए हैं, तो हम लिख लेते हैं 3x माइनस 2। आगे ए आ रहा है तो ए क्या दिया हुआ है, 2 3 माइनस 2 माइनस 1 1 और 5 5। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू बी। इज इक्वल्स टू बी क्या है, ये है 2 माइनस 3 1 5 4 और माइनस 1, ये दिए हुए हैं, ये हमने लिख दिया। उसके बाद 3x माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा, 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4 और साथ माइनस है तो माइनस 4, 2 1 ज़ार 2 साथ माइनस भी है, 2 1 ज़ार 2 2 5 ज़ार 10 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 1 5 4 और माइनस 1। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाके ये वाला जो हमारे पास सेट है, सेट कह लो, वो वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। 3x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 1 5 4 माइनस 1, ये अपनी जगह पे, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस 4 6 माइनस 4 और माइनस 2 2 10। इन दोनों को ऐड करते हैं, 3x इज इक्वल्स टू, ऐड करते हैं पहली टर्म के साथ, तो 4 प्लस 2 6 माइनस 3 प्लस 6, ये बनेगा 3 1 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, 5 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 2 3, 4 प्लस 2 6 और माइनस 1 प्लस 10 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हुआ 10 माइनस 1 कितना होता है, ये बनेगा 9। तो ये हो गया हमारा 3x इज इक्वल्स टू 6 3 माइनस 3 3 6 9, ये बना। अब हम क्या करते हैं, इधर x को इधर ही रहने देते हैं, ये कुछ इस तरह तरीके से बना, x को इधर ही रहने देते हैं अभी, और 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू, अब जो इसने यहाँ पे आके डिवाइड होना है वो मैं डायरेक्ट डिवाइड ही कर रहा हूँ। लेट्स सपोज यहाँ से मैंने हटा के यहाँ पे मैंने इसके नीचे डिवाइड कर दिया। 3 इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो बारी बारी सबके साथ डिवाइड होगा। 6 ओवर 3 3 ओवर 3 माइनस 3 ओवर 3 3 ओवर 3 6 ओवर 3 9 ओवर 3। x इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार, साथ माइनस भी आएगा, 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार और 3 3 ज़ार। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू निकली, x की वैल्यू निकली 2 1 माइनस 1 1 2 3 3 2 ज़ार 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार और साथ माइनस भी, 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हमने करना है इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 ये है, जिसके अंदर ए और बी ये दिए हुए हैं, हमने ये वाला फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। तो 2 है, 2 लिख दिया, आगे एक्स है तो एक्स लिख दिया, माइनस था माइनस लगा दिया, 3 था 3 लगा दिया, ए आ रहा है, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए वाला कौन, ए की क्या वैल्यू थी, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 और 5, ये वैल्यू थी। उसके बाद इज इक्वल्स टू, तो इज इक्वल्स टू बी आ रहा है, बी लिख देते हैं, 3 माइनस 1 0 4 2 1, वो लिख दिया। उसके बाद 2x अपनी जगह पे, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3 और साथ माइनस भी आएगा, 3 2 ज़ार 6 3 2 ज़ार 6, साथ माइनस भी आ रहा है तो माइनस 6, 3 4 ज़ार 12, उसके बाद 3 5 ज़ार 15 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 0 4 2 1। अब यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, ये वाला सेट उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इधर 2x रह जाएगा, इज इक्वल्स टू ये अपनी जगह पे 3 माइनस 1 0 4 2 1, और ये वो जो माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसको भी लिख लेते हैं साथ ही, 3 माइनस 3 6 माइनस 6 12 और 15, ये। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर x की वैल्यू निकल आएगी। तो 2x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 प्लस 3 6 माइनस 1 प्लस और माइनस 3, तो प्लस माइनस 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 1 माइनस 3, ये बनेगा माइनस 4। उसके बाद 0 प्लस 6 6 ही बनेगा। उसके बाद 4 प्लस माइनस 6, तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 6 कितना होता है, माइनस 2 2 प्लस 12 14 और 1 प्लस 15 16। अब हमने क्या करना है, 2 इधर डिवाइड और मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर x रह जाएगा,
6 माइनस 4 6 माइनस 2 14 और 16 और 2 इधर आके डिवाइड हो गया, ये वाला 2 इधर आके नज़र अब आ रहा होगा, ये वाला 2 इधर आके डिवाइड हो गया। अब बारी बारी सबके साथ डिवाइड कर देना। x इज इक्वल्स टू बनेगा 6/2 माइनस 4/2 6/2 माइनस 2/2 14/2 और 16/2। तो x इज इक्वल्स टू 3 ज़ार 2 ज़ार 3 ज़ार 1 ज़ार 7 ज़ार 8 ज़ार। तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकली वो क्या निकली, हमारे पास x की वैल्यू निकली 3 माइनस 2 3 माइनस 1 7 और 8। तो ये हमारे पास आ गई x की दूसरी वैल्यू भी, इसके पार्ट नंबर 2 की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हमने करना है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज 3.2 फुल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट, इसके भी दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में क्या कहता है, a फाइंड करना है। तो a फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 3 2 2 साथ a था। उसके बाद ये वाला जो सेट है ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो इज इक्वल्स टू -1 -4 3 और 6, और ये वाला उधर जाके प्लस हो गया 2 3 -1 -2 2 3 -1 -2 उधर जाके प्लस हो गया। उसके बाद 4 3 2 2 a, इन दोनों को ऐड करेंगे। -1 + 2 कितना होता है 1, -4 + 3 कितना होता है -1, और 3 प्लस माइनस ये कितना होता है 2, और 6 + -2 4, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -1 + 2 कितना होता है 1, -4 + 3 कितना होता है -1, 3 प्लस माइनस माइनस 3 -1 कितना होता है 2, और 6 प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 2 कितना होता है 4। तो हमारे पास ये बना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ किसका, b का, और इसको मैं नाम दे देता हूँ c का। तो हमारे पास b और c आ गया। तो ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये मैंने b कह दिया और ये मैंने c कह दिया। तो ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, b a इज इक्वल्स टू c। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड्स पे b इनवर्स लेता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ b इनवर्स। तो यहाँ पे b इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो b इनवर्स आ गया, आगे b है और b के आगे a है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी b इनवर्स मल्टीप्लाई करूँगा तो आगे c आ रहा है। तो ये b इनवर्स दोनों साइड पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। b इनवर्स और b क्या हो जाएगा 1, साथ a बच गया, a इज इक्वल्स टू b इनवर्स c। ये हमारे पास मेन इक्वेशन बन गई है। अब a हमने शुरू में क्या फाइंड करना था, a शुरू से बात। तो a फाइंड करना है, तो a फाइंड करने के लिए c हमें चाहिए, वो तो हमारे पास है। b इनवर्स चाहिए, तो b इनवर्स नहीं है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। b इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, b इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ b ओवर b डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ b निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ b क्या निकलेगा, b ये है, एडजॉइंट ऑफ b 2 और 4 और 2 की जगह चेंज होगी, 4 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह 4 आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज -2 और -3, -2 और -3। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। b डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 4 2 ज़ार 8 माइनस फॉर्मूले का 3 2 ज़ार 6। तो b डिटर्मिनेंट क्या आया 2, तो b डिटर्मिनेंट ये आया 2। एडजॉइंट ये निकला, तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, b इनवर्स इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट है 2 -3 -2 4, 2 -3 -2 4, और साथ नीचे b डिटर्मिनेंट डिवाइड करना है। तो b डिटर्मिनेंट क्या है 2, यहाँ पे डिवाइड करना है, तो उसको मैं साइड पे करके लिख रहा हूँ डिवाइड करके, मतलब वही बनेगा, मल्टीप्लाई होगा तो होगा डिवाइड ही, तो उसको मैंने साइड पे लिख दिया। तो b इनवर्स हमारे पास ये आ गया। अब b इनवर्स भी आ गया, b इनवर्स भी आ गया, c भी है, वैल्यूज पुट करते हैं और a निकाल लेते हैं। तो a आएगा, a इज इक्वल्स टू b इनवर्स, b इनवर्स क्या है 1/2 2 -3 -2 4, b इनवर्स लिख दिया। उसके बाद c क्या है 1 -1 2 4। तो a इज इक्वल्स टू 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, पहली रो को पहले कॉलम से, 2 1 ज़ार 2 और 3 2 ज़ार 6, और साथ माइनस है तो -6। फिर पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 2 × -1 -2 और -3 × 4 12, साथ माइनस आ रहा है तो -12। उसके बाद दूसरी रो को देखना, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो पहला कॉलम -2 1 ज़ार -2 और 4 2 ज़ार 8, तो +8। उसके बाद दूसरा कॉलम, पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम -2 × -1 2, उसके बाद 4 4 ज़ार 16। तो हमारे पास बना a इज इक्वल्स टू 1/2 -4 -14 और 6 और 18। ये हमारे पास बना,
ये हमारे पास 6 है। अब ये जो आखिर पे 2 रह गया, इसको मैं डिवाइड करूँ, अगर मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ इसके साथ मैं डिवाइड करूँ तो 2 2 ज़र 4 होता है, पीछे -2 बचेगा, इधर -7 बचेगा, इधर 3 बचेगा और इधर 9 बचेगा। तो -2 -7 3 और 9 बचा, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने फाइंड करना है इसी का सेकंड पार्ट जिसके अंदर क्या दिया हुआ है उसकी भी बात कर लेते हैं और हमारा हो जाएगी 3.2 कंप्लीट। पार्ट नंबर 2 इसका ये है, ए आगे ये सेट दिया हुआ है माइनस ये सेट और इज इक्वल्स टू दिस, तो हम लिख लेते हैं ए 3 1 4 2, आगे ये है इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये अपनी जगह पे 2 0 -1 5, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस -1 2 3 और 1। उसके बाद ए 3 1 4 2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 + -1 1 बच गया, 0 + 2 2, उसके बाद -1 + 3 ये बनेगा 2 और 5 + 1 6। तो हमारे पास साइड पे जो साइड बना वो बना 1 2 2 6 का। तो हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास ए है, इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ और इसको मैं सी का नाम दे देता हूँ। तो ये किस फॉर्म में है, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू सी की फॉर्म में। अब मैं क्या करता हूँ, बी इन्वर्स दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करता हूँ लेकिन वैल्यूज़ के बाद, यहाँ पे बी इन्वर्स वैल्यू के बाद मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे बी इन्वर्स वैल्यू के बाद मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो बी इंटू बी इन्वर्स कितना हो गया 1, पीछे क्या रह गया ए इज इक्वल्स टू, ये क्या बना सी इंटू बी इन्वर्स। हमने शुरू में फाइंड क्या करना था, जो उसने बोला हुआ था ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, सी की वैल्यू इंटू बी इन्वर्स। तो सी की वैल्यू पुट करने के लिए तो हमारे पास है बी इन्वर्स नहीं है, तो बी इन्वर्स अभी फाइंड कर लेते हैं। तो फिर बी इन्वर्स भी पुट करेंगे, सी भी पुट करेंगे तो ए आ जाएगा। तो बी इन्वर्स कैसे निकलेगा, बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट, ये फॉर्मूला होता है। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू, बी कहाँ है, ये 3 और 2 की जगह चेंज होंगी, 3 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह 3 आ जाएगा, और 4 और 1 की साइन चेंज, -4 और -1 हो जाएगा, एडजॉइंट आ गया। बी डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 3 2 ज़र 6 माइनस फार्मूले का 4 1 ज़र 4, तो बी डिटर्मिनेंट क्या आया, ये भी 2 ही आया पिछले क्वेश्चन पिछले पार्ट की तरह। तो बी डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी भी आ गया, इन दोनों को फार्मूले में पुट करते हैं, बी इन्वर्स निकालते हैं, बी इन्वर्स आ गया तो इसमें पुट करेंगे, ए की वैल्यू निकल आएगी। तो बी इन्वर्स क्या बना, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी क्या निकला 2 -1 -4 और 3, नीचे डिवाइड करना है बी डिटर्मिनेंट क्या है 2, उसको मैं नीचे डिवाइड करने के बजाय साइड पे डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई हो रही हैं, बात वही है, नीचे डिवाइड करो या साइड पे लिखो बात वही है। तो बी इन्वर्स हमारे पास ये निकल आया, सी हमारे पास वैसी है, ए की वैल्यू निकल आएगी। तो ए इज इक्वल्स टू, सी हमारे पास है, सी क्या है, सी है 1 2 2 6, आगे क्या आ रहा है बी इन्वर्स के लिए क्या लिखेंगे 1/2 है, और आगे क्या आ रहा है 2 -1 -4 और 3, ये अब मैं 1/2 को शुरू में लिख रहा हूँ, 1/2 को मैं शुरू में लेके आ रहा हूँ। तो ए इज इक्वल्स टू 1/2 शुरू में आ गया, पीछे क्या रह जाएगा 1 2 2 6 इंटू 2 -1 -4 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए इज इक्वल्स टू 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से। तो पहली रो को पहले कॉलम से 1 2 ज़र 2 2 2 2 4 ज़र 8, 7 माइनस है तो -8, उसके बाद पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू -1 और 3 2 ज़र 6, तो +6 लगा दिया। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम हो गया। अब बात करते हैं दूसरी रो की, दूसरी रो पहला कॉलम 2 2 ज़र 4 और 6 4 ज़र 24, तो 7 माइनस भी है तो -24। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम हो गया, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 इंटू -1 -2 और 6 3 ज़र 18, तो ये +18 आ गया। तो ये बनेगा ए इज इक्वल्स टू 1/2, ये बनेगा -6, ये बनेगा 5, ये बनेगा -20 और ये बनेगा -16, बल्कि +16। तो ये बन रहा है -6 5 -20 और 16। तो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट डिवाइड करने से क्या निकलेगी वैल्यू, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगी, -3 2 ज़र 6 होता है, 5/2
और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो -10, और यहाँ पे 2 को डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू जो हमारे पास निकली वो निकली -3 5/2 -10 और 8। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट, सेकंड पार्ट भी। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर ली एक एक क्वेश्चन 3.2 और 3.1 का कंप्लीट।